तो बताएंगे। देखिए अभी हम जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इलाके में है और वो जो बिष्टुपुर का इलाका है हाल ही यहाँ पर चुनाव 25 मई को है, लेकिन जनता का क्या मूड है, क्योंकि देश का चुनाव और देश के चुनाव में जनता क्या चाहती है। सबसे पहले आधी आबादी से ही बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी उन्होंने दे दी है, महिलाओं के लिए ढेर सारी योजना आई है और इस योजना का फायदा महिलाओं को मिला भी है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या तमाम वैसी योजना या जनधन की बात करें या वैसा योजना जो कम से कम महिलाओं तक पहुंचाए। हमारे साथ एक महिलाएं हैं और इनसे सीधे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम ये बताइए कि देश का नेता कैसा हो? देश का नेता जो सभी के हित के लिए सोचे, मैं तो उसी को नेता मानूंगी ना। कि ज्यादातर जो गरीबी जो झेल रहे हैं, गरीबी स्तर के जो लोग रहते हैं, वो जाति और धर्म और किसी पार्टी से परे हैं। उन्हें चूल्हा चौका से लेकर के अपने परिवार के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए सोचना पड़ता है। तो हमारा देश का नेता वैसा ही होना चाहिए जो देश हित के लिए काम करे, जो जनता हित के लिए काम करे। हम वैसे कोई नेता अपना समझते हैं। सही आपने कहा, लेकिन एक चीज और ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण, सुरक्षा की बात करें महिलाओं को तो 10 साल में सुरक्षा महिला कितना सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। हम अपनी, अगर हम एक महिला होने के नाते अगर उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो महिलाओं को किसी तरह से उन्होंने आरक्षित नहीं दिया। कोई भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए बहुत उन्होंने महान काम कर दिया है। कथनी और करनी में बहुत तरह का अंतर होता है। हम कोई भी काम अगर करते हैं और धरातल पर अगर मुझे दिखाई नहीं देता है तो हम तो एक महिला होने के नाते हम यही कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल यहाँ पर विफल है। लेकिन एक चीज है, महिला 33% आरक्षण इससे पहले किसी ने नहीं दिया। इन्होंने महिलाओं को, आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया ताकि महिलाएं पुरुषों के कंधा में कंधा मिलाकर चले। महिलाओं को इतना अधिकार दिया कि कम से कम महिलाएं जो है अब हवाई जहाज उड़ाएंगी। महिलाएं शुरू से ही, जब से संविधान बना हुआ है और संवैधानिक तौर पर सभी को आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण। ये देश का प्रधानमंत्री अगर ये कह देंगे कि हमने पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को जो है लाखों रुपया दान दे दिया है या मिठाई दे दिया है, तो सिर्फ मुंह से मिठाई बांटने से कुछ भी नहीं होता। ये तो कई लोग ऐसे पूर्व में कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से। जो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो धरातल पर मुझे दिखाई देगा मैं उसी चीज को मानूंगी। तो दिखा दिया ना, 500 साल बाद रामलला को मंदिर में ला दिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि कई लोग इस तरह से कहते हैं कि रामलला को उन्होंने मंदिर में ला दिए। अब ये हम कहते हैं कि राम बड़े हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े हैं? राम ने प्रधानमंत्री को लाया या प्रधानमंत्री ने राम को लाया? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी छोटे बड़े श्री राम का जो मंदिर है, जिन्होंने कई सारे दिग्गज ने बनाया है, टाटा, बिरला, डालमिया नगर, इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो फिर वो किन के मंदिर है? वो जो कई सारे मंदिर में श्री राम प्रभु पदस्थापित है, वहाँ पर अपनी सीता मैया के साथ, अपने लक्ष्मण भाई के साथ विराजमान है, तो फिर वो किन का मंदिर है? हम ये जानना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो तो तंबू में थे ना, आखिर इससे पहले भी तो सरकार थी, तो उनको तो लाना चाहिए था। देखिए ये सब सिर्फ राजनीति की बातें हैं कि हमने राम को लाया है और इस धारा 370 और धारा 370 किस तरह का हटा हुआ है कि आज भी कई लोग जो कश्मीर में बसे हुए हैं उनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वो संवैधानिक तौर पर बात करें कि महिलाओं की सुरक्षा और आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम आज भी उस दहशत वाली मणिपुर वाली घटना को हम याद करते हैं। बात करेंगे, लेकिन कुछ युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम चाय पी रहे हैं, देखिए चाय की चुस्की, युवा जो है देश का भविष्य होता है। हाँ जी, तो कैसा चाहिए नेता देश के लिए? अभी तो देखिए बीजेपी जैसा नेता, मोदी जैसा नेता चाहिए। मोदी के सिवा अभी कोई नहीं है। पूरा भारत में मोदी जी के जैसा कोई नेता नहीं है। इसलिए कि देखिए कांग्रेस है, अभी देखिए जैसे झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के पास करोड़ों रुपया मिल रहा है। अब ऐसा नेता बनाइएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? करोड़ों अपने पास रख रहा है, कुछ काम नहीं है। अब बीजेपी है, देखिए धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, माने मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए मोदी जी ठीक है। यानी मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, ये युवा है, और निश्चित तौर पे युवा देश का कर्णधार होते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया कैसा, क्योंकि चुनाव सामने है, कैसा चाहिए लीडर आपका? लीडर बीजेपी के जैसा चाहिए, जो कि देश को ये सही रखे। इतना ये लूट खसोट हो रहा है इंडिया में, कांग्रेस है वही लूट खसोट ज्यादा कर रहा है, बीजेपी तो कर नहीं रहा है। बीजेपी तो एकदम स्टिक है। इसे जोगी जी के देखिए,
यूपी में, एक एक क्रिमिनल शांत किए हुए हैं, कोई घुसपैठी नहीं। आज झारखंड बिहार में तो खाली घुसपैठी ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। प्रशासन भी वही दशा, जाइए 200 रुपया दीजिए, चलिए आपका काम हो गया, वो फाइन काटने की कोई जरूरत नहीं है, वो बैक साइड में चला गया। बीजेपी है, बीजेपी की सरकार आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता। देखिए, निश्चित तौर पे देश के लोगों का मूड है कि देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है वो सबसे बेटर है, और यही कारण है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और लगातार कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मोदी की गारंटी पर कितना? पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। जो बोलते हैं वो करते हैं। अब यहाँ पे गठबंधन का सारे लोग जो है वो एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ मोदी के लिए। हाँ, तो आगे आपने कहा, देखिए निश्चित तौर पे देश का युवा और देश का मिजाज, देश का लीडर चाहिए वो जो अभी देश का नेतृत्व कर रहा है, यानी मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा। यहीं पे संपन्न हो रहा है मेरा कार्यक्रम। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। हमें दीजिए इजाजत।